बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है कास्ट आयरन प्लांट एस्पेडिस्ट्रा। और एस्पेडिस्ट्रा में मेरे पास टू वैरायटीज़ हैं। और ये है कास्ट आयरन प्लांट मिल्की वे। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं, जैसे बहुत सारे सितारे बने हुए हों और खूबसूरत स्टार्स चमकते हों, और जो कि इसको यूनिक करते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और इसमें तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें जो है वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी हैं। तो हमारे पास है मिल्की वे, और मेरे पास एक और वैरायटी भी है जिसके बहुत बिग साइज़ में लीव्स होते हैं, और एलेटर, और वो वैरायटी एलेटर कहलाती है। लेकिन ये मिल्की वे है अपने डॉट्स की वजह से और अपने यूनिक लीव्स की वजह से। ये एक हाउस प्लांट है, खूबसूरत और यूनिक सा। और हाउस प्लांट्स जो होते हैं वो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, और पेरिनियल प्लांट है, और ग्रीनरी इनमें ज़्यादा होती है। ये अपने लीव्स की वजह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। फोलिएज प्लांट्स होते हैं, इनकी फ्लावरिंग भी होती है। पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स इनकी रूट्स में ही बनते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके जो लीव्स होते हैं उनकी वजह से इनके फ्लावर्स डिसअपीयर होते हैं, यानी कि उसमें छुपे हुए होते हैं। और जब ये भर जाते हैं पॉट और कंजेस्टेड हो जाते हैं, बहुत भरे भरे से होते हैं, रूट बाउंड हो जाते हैं, तब इनमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। और इसके पर्पल और थोड़े से वाइट से ऑफ वाइट कलर के इनके फ्लावर्स होते हैं, पिंक वाइट और पर्पल वाइट। और इनके लीव्स में वाइट जो स्ट्रिप्स होती हैं कुछ की, और कुछ में डॉट्स बने हुए होते हैं, और कुछ सिंपल होती हैं वैरायटीज़। और इनमें जो वेरीगेटेड होती हैं वो भी थोड़ा सा ही उनमें फ़र्क होता है। और इनके भरे भरे से पॉट बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये काफ़ी सालों में इतने बिग साइज़ में हो जाते हैं, यानी कि इनके पॉट्स भरे भरे से हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये इतना भरते हैं कि ये पॉट्स को तोड़ देते हैं। और खूबसूरत प्लांट हैं, और इनके जितने भी इनको नीट एंड क्लीन रखा जाए, ये हैप्पी रहते हैं। और अब सितंबर का मंथ आया है, और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई अगस्त के मंथ में और जुलाई के मंथ में, और सितंबर में अब हम इनकी थोड़ी-सी केयर करेंगे, क्योंकि ये रूट बाउंड प्लांट्स हैं, और मुझे ये डर है कि ये कहीं इस पॉट को तोड़ ना दें, क्योंकि इनकी अब सॉइल जो है वो हार्ड हो चुकी है, और इनको अच्छी सी सॉइल भी करके देंगे। और जितने भी इनके लीव्स, इन पे पेस्ट भी लगते हैं, और कीड़े भी इनके लीव्स को खाते हैं, खास तौर पर जो स्नेल्स होती हैं। और इनके लीव्स के ऊपर स्पाइडर माइट्स भी लगते हैं। तो इनके तमाम ही जो पेस्ट वाले लीव्स होते हैं उनको हमने अच्छी तरह से वॉश करना होता है, और जितने भी ये खराब हुए लीव्स होते हैं इनको कट कर देना चाहिए। ये तमाम ही लीव्स खूबसूरत लगे और प्लांट अच्छा सा लगे। और जो ब्राउन हुए होते हैं, बहुत गर्मी में इनके लीव्स ब्राउन भी होते हैं। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं भी रखते हैं, फिर भी बहुत गर्मी में इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्पी होते हैं और गिरते हैं। और इनको गर्म हवाएं भी पसंद नहीं होती हैं, और कूल एरिया हो, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो, इसको ये लाइक करते हैं। अगर इनकी टिप्स बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी और बहुत गर्मियों में इनकी ख़राब होती हैं, उनको कट कर देना चाहिए। और अगर ये सर्दियों में ख़राब होती हैं, तब भी हम इनको थोड़ा-सा जो ओस से बचाकर, और जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, सर्दियों में इसको हमने उससे बचाना होता है, और किसी भी शेड के नीचे या दीवार के साथ करके हम इसको रखते हैं, ताकि इनके ऊपर जो है ओस ना पड़े, और डायरेक्ट बहुत हार्श धूप इनके ऊपर ना आए। और इससे इनके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ब्राउन होते हैं, और ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बहुत हार्श वेदर से हमने इसको बचाना है, वो बहुत सर्दियाँ हों या बहुत गर्मियाँ। और बहुत सर्दी में भी ये थोड़ा-सा डाउन जाना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ इस पे असर नहीं होता है बहुत ज़्यादा। कुछ लीव्स ख़राब होते हैं, उनको हम कट कर देते हैं, और फिर ये दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। और इनके राइज़ोम्स बनते हैं, और इनकी रूट्स भी होती हैं, और इन राइज़ोम्स को हम कट करके तो इनकी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक हेल्दी कटिंग ले इसकी, इसके राइज़ोम्स बनते हैं जैसे जिंजर के, और ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं हल्दी के, इनके ऐसे ही राइज़ोम्स बनते हैं।
और इनको हम कट करके थोड़ा-सा 1 डेढ़ इंच का राइज़ोम्स लेना चाहिए। बहुत छोटा नहीं लेना चाहिए, उसमें 2-3 ब्रांचेस होनी चाहिए और जितनी हेल्दी कटिंग्स होंगी वो अच्छी से चलती हैं। और इनको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ये एक चेन की तरह बढ़ते हैं और जो पोर्ट्स होते हैं, उनकी साइड्स में ये बढ़ते जाते हैं और बाज़-औक़ात ये पोर्ट को तोड़ भी देते हैं। तो इससे पहले कि हमारा पोर्ट टूटे, हम इसको सेपरेट करके लगाएँगे और इसकी हम बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी बढ़ने वाला प्लांट नहीं है, स्लो ग्रोइंग प्लांट है और तमाम ही साल में ये बढ़ता है। और अगर हम इसकी अब लगाएँगे जो इसकी राइज़ोम्स हैं, तो फिर इसको भरने में एक पॉट को अच्छा-सा भरने में 1 साल लग जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरने में 2-3 साल लगते हैं। इनको हम बिग पॉट में भी लगा सकते हैं और इनको ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं, इनको हैंगिंग बास्केट के तौर पे भी लगा सकते हैं और हैज के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों को इनको लगा सकते हैं, छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं और टॉप टेबल पे रख सकते हैं और खूबसूरत डेकोरेशन प्लांट के तौर पे इसको रख सकते हैं और इसके बहुत सारे राइज़ोम्स होते हैं और लीव्स के नीचे इनके स्पाइडर माइट्स भी लग सकती हैं। तो इनकी अब रूट बाउंडिंग भी हुई है और नीचे पेस्ट भी लगे हुए हैं। तो इनको हम सिंपल वाटर से धोते हैं। इनकी जो सॉइल होती है उसमें हम फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं और हल्दी उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और वुड ऐश का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 2-3 तरीकों से इनको हम पेस्टिसाइड दे सकते हैं और आप देख रहे होंगे इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, तो इसको ज़रूरत थी एक न्यू पॉट की। अब हम इसको एक बिग पॉट भी दे सकते हैं। इसको जितना भी हम बिग पॉट जितना भी चाहें दे सकते हैं और स्मॉल पॉट्स में भी ये बहुत हैप्पी रहते हैं। इन्होंने बढ़ना ही होता है, इनको जितनी भी जगह दे दी जाए। बहुत बिग क्यारीज़ में भी इनको लगा सकते हैं और इनके जो लीव्स हैं ख़राब हुए जिनमें पेस्ट लगे हुए हैं और स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं, उनको हम कट कर देंगे। और ये वर्क मैं पहले कर रही थी, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं था और लेकिन आपको दिखाना ये बहुत ज़रूरी था। और अगर हम कोई गार्डन में वर्क करते हैं, तो उनको आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएँ। और क्योंकि ये रूट बाउंड प्लांट है, इसको हम सेपरेट करके भी लगा सकते हैं और इसको हम सेंटर से कट करके भी लगा सकते हैं और इनको एज़ अ कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो इनके 2-3 पॉट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब ये सेंटर से अगर हम कट करेंगे तो इसकी बहुत सारी रूट्स ख़राब होंगी, इसलिए इसकी तमाम ही जो सॉइल है उसको आप झाड़ लें और इसकी फिर इजीली जितनी चाहे प्लांट्स तैयार कर लें। और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं इसके 2 प्लांट्स ही तैयार करूँगी, 2-3 बस, और ज़्यादा नहीं इसके प्लांट्स तैयार करने। बस इसकी सॉइल को आप अगर निकाल देते हैं तो इसकी रूट्स को हवा नहीं लगती है, कुछ नहीं होगा इसको। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं अगर हम उनको बेयर रूट करते हैं। और मौसम अच्छा है, सितंबर का मंथ है और हार्श वेदर्स नहीं है, तो ये ज़्यादा उसमें ख़राब नहीं होगा और ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा। इसके हम जितने चाहें पॉट्स तैयार कर सकते हैं और सॉइल हमने भल मिट्टी लेनी है। अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो वो बहुत बेस्ट होती है। उसमें आप 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी-सी हल्दी डाल सकते हैं और इसमें सैंड यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम थोड़ी-सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट कोई भी खाद आप ऐड कर सकते हैं। ऑल पर्पस खाद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कंपनी की खाद वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में आपने तैयार की हुई है तो वो सबसे बेस्ट होती है, जो होममेड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड होती है। और मैं अपने गार्डन में अपने प्लांट्स को ज़्यादातर होममेड जो चीज़ें होती हैं वही मैं इनमें यूज़ करती हूँ और केमिकल्स वाली जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बहुत कम और बहुत पहले मैंने अपने प्लांट्स पे यूज़ की हुई हैं, लेकिन हाउस प्लांट्स पे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रूटिंग प्लांट्स और वेजिटेबल जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत जो हैवी किस्म की फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकती हैं, लेकिन लीफी प्लांट्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी 1 ईयर तक कोई भी सॉइल है उसने हार्ड होना ही होता है,
तो इसमें जो गोबर की खाद है वो भी सॉइल को सॉफ्ट करती है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह डिकम्पोज़्ड होनी चाहिए। वरना जो हाउस प्लांट्स होते हैं, ख़ास तौर पर ये एस्पेडिस्ट्रा और कास्ट आयरन प्लांट, इसको इतनी जो हैवी किस्म की खाद है वो पसंद नहीं होती। लेकिन थोड़ी-थोड़ी हम यूज़ करते हैं गोबर की खाद, पत्तों की खाद और वर्मी कंपोस्ट। तो जितने भी गार्डन के वेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पर जो लीव्स होते हैं, वो इनमें हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि सॉइल जो आने वाले दिनों में थोड़े से इनके लीव्स डिकम्पोज़्ड हों और सॉइल सॉफ्ट हो, और इसी में इसकी नीड पूरी हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हाउस प्लांट लो केयर में चलने वाला प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा हम धूप में नहीं रखते हैं और दीवार के साथ लगा के रखते हैं, और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पीछे करके रखते हैं, ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े और इनके हियर एंड देयर धूप आए। और ये अच्छा सा कूल से एरिया को पसंद करते हैं और ब्राइट लाइट को ये पसंद करते हैं। डायरेक्ट और हैवी किस्म की जो सनलाइट है उसको लाइक नहीं करते हैं। तो इसकी रूट्स को हम थोड़ा-थोड़ा सा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कट करेंगे। अगर बिग पॉट्स हैं तो इनको कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इन रूट्स को हम कट भी कर देंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और प्लांट ख़राब नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें कि इनको कम से कम डिस्टर्ब करें, ताकि वो ज़्यादा शॉक में ना जाएँ प्लांट्स, और इनको अच्छी तरह से अब भर के वाटरिंग करनी है। इनको बार-बार वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इनके राइज़ोम्स बने हुए होते हैं, और ये जो राइज़ोम्स होते हैं ये गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम इनको ड्राई सॉइल में रखते हैं, और ड्राई सॉइल देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको ड्राई सॉइल नहीं देंगे तो इनके राइज़ोम्स गल जाएँगे और प्लांट्स ख़राब होंगे। कास्ट आयरन प्लांट, यानी कि इसकी जो कास्ट है वो फुलादी है, बहुत लोहे के बने हुए हैं। मीन्स कि इनको आप काफ़ी अरसे तक कुछ भी ना दें, ना पानी दें, ना फर्टिलाइज़र दें, तो ये बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं। और अगर हम इनकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो इनके ऊपर कोई फ्रूट्स नहीं लगते हैं, कोई फ्रूटिंग प्लांट्स नहीं हैं, सिर्फ लीफी प्लांट्स हैं, इसलिए इनको कोई भी इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर हम इसको अच्छी सी सॉइल दे देते हैं, तो 6 मंथ के बाद अगर हम कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं अपने गार्डन के लिए, और बहुत डाइल्यूट किया हुआ, इसको हमने डायरेक्ट फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई हल्की सी फर्टिलाइज़र इसको देंगे, इसकी सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए और इनके बढ़ने के लिए। लेकिन ये स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं, इन्होंने तेज़ी से नहीं बढ़ना, इन्होंने आहिस्ता ही बढ़ना है। और लेकिन 1 साल में ये पॉट्स इनके भर जाते हैं, और 1 ईयर में नहीं तो 2 इयर्स में फुल भर जाते हैं। और इनकी जो राइज़ोम्स होते हैं उनके ऊपर छोटे-छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, और वो अगर थोड़े से प्लांट्स हैं तो हम देख सकते हैं। लेकिन ये फुल भरने पे, बहुत ज़्यादा रूट बाउंड होने पे ही फ्लावरिंग करते हैं। और कुछ वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि मेरे पास एक बिग लीव्स वाली इसकी वैराइटी है, उसमें मैंने जो फ्लावर्स हैं काफ़ी मर्तबा देखे हुए हैं, लेकिन इस वैराइटी में मैंने फ्लावर्स अभी तक नहीं देखे हैं। तो हो सकता है इनके लीव्स के अंदर छुपे हुए हों। वैसे इन प्लांट्स को हम प्लांट्स के पीछे छुपा के रखते हैं, तो हो सकता है फ्लावरिंग हुई हो और वो हमने ना देखी हो। और क्योंकि इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है और ना ही इनको ओवर वाटरिंग करनी है, और काफ़ी दिनों तक ये बगैर पानी के रह लेते हैं और हैप्पी रहते हैं। और अगर हम इनको ड्राई सोल करके, और सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ड्राई सोल करके इनको वाटरिंग करें, तो ये हैप्पी रहते हैं। और बहुत गर्मी में भी हम इनकी धूप वाला एरिया कम करेंगे और इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, वरना ख़ास तौर पर गर्मियों में ये ज़रूर रोट हो जाते हैं। और ये नेग्लेक्टिव प्लांट्स हैं, इनकी हम केयर बहुत कम करते हैं, और जो न्यू गार्डनर होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी होती है। इनको जब सोइल ड्राई हो फिर हम वाटरिंग करते हैं, और जब अच्छी तरह से ये थर्स्टी हो तो इनको अच्छी तरह भर के वाटरिंग करें। पहले इनको अच्छी तरह से थर्स्टी करना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी में, जब बहुत गर्मी होती है और काफ़ी दिनों तक ये थर्स्टी रहते हैं
और इनके जो थोड़े से लीव्स हैं, वो थोड़े से जो श्रिंक से होते हैं, थोड़े से इसको कह सकते हैं रफ़ से होते हैं, लेकिन ये डाई नहीं होता प्लांट। अगर हम वाटरिंग बहुत ज़्यादा करते रहेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं, वो रोट हो जाएँगी और इनकी जो राइज़ोम्स हैं, वो गल जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।